हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A solid sphere of uniform density and radius r exerts a gravitational force of attraction F1 on a particle placed at P. Diagram given है हमें. The distance of P from the center of the sphere is 2r. A spherical cavity of radius r by 2 is now made in the sphere. The sphere with cavity exerts a gravitational force F2 on the same particle at P. The ratio F1 by F2 is. तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहले ही जो स्फीयर था, कंप्लीट स्फीयर था, इसका रेडियस था r. तो इसकी वजह से पॉइंट P पे जो स्मॉल m मास रखा हुआ है, इस पे लगने वाला फोर्स था F1. अब आपने क्या करा, यहाँ पे केविटी क्रिएट कर दी है, ठीक है ना. एक r/2 रेडियस का आपने स्फीयर यहाँ से बाहर निकाल लिया. अब रिमेनिंग पोर्शन की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स है F2. तो हमें यहाँ पे F1 F2 का रेशियो फाइंड करना है, राइट. तो इनिशियली क्या था, फोर्स F1 जो होएगा, फोर्स ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, जैसे हम लोग यहाँ पे F1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये होगा G m m/4r², राइट. क्योंकि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2r डिस्टेंस है, तो हम स्फीयर और पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकाला, तो G m m/स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे 2r है. दिस इज इक्वेशन 1. अब आगे हम लोग बात करें कंप्लीट स्फीयर से. आपने r/2 रेडियस का आपने स्फीयर यहाँ से बाहर निकाल दिया. तो F2 जो होगा ना, ये होगा यहाँ पे फोर्स ड्यू टू होल स्फीयर. समझना ध्यान से, फोर्स ड्यू टू होल स्फीयर, पूरे स्फीयर की वजह से फोर्स, माइनस फोर्स ड्यू टू स्फीयर फॉर्मिंग केविटी. फॉर्मिंग केविटी मतलब F2 क्या बनेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, उसकी वजह से फोर्स है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, पहले हम लोग पूरे की वजह से फोर्स निकाले और उसमें से माइनस कर दें केविटी की वजह से जो फोर्स आएगा. मतलब केविटी वाला जो स्फीयर है, उसको r/2 को हम लोग एक सॉलिड स्फीयर ही मानेंगे. उसकी वजह से जो फोर्स आएगा, हम लोग उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, राइट. तो अब इसे समझेंगे हम लोग ध्यान से. केविटी की वजह से फोर्स कितना आएगा, तो लेट सपोज ये केविटी था, ठीक है. अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस यहाँ पे r/2, तो इसको हम लोग एक स्फीयर ही मानेंगे, जिसका मास हम लोग यहाँ पे m डैश मान लेते हैं, राइट. अब इसके सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट P, यहाँ पे मास स्मॉल m रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना है, 2r है, ठीक है. तो 2r में से हम लोग यहाँ पे ये r/2 माइनस करें, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r - r/2, राइट. तो दिस विल बिकम 3r/2, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है. अच्छा, m डैश का वैल्यू क्या होगा, तो m डैश का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल मास कितना था, कैपिटल M डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r³. तो ये तो आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब इस केविटी वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r/2 का स्क्वायर, तो ये r³ डिवाइड बाय 8. तो दिस विल बिकम m/8. तो m डैश का जो वैल्यू होगा, ये होगा m/8, राइट. अब इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, जिसे लेट सपोज हम लोग f डैश से डिनोट करते हैं, राइट. तो ये जो फोर्स आएगा, ये क्या क्या होगा यहाँ पे, ये होगा G m डैश. m डैश का वैल्यू क्या है यहाँ पे, m/8 स्मॉल m डिवाइड बाय डिस्टेंस 3r/2 का स्क्वायर, ये होगा f डैश, राइट. तो F2 जो यहाँ से बनेगा, F2 बनेगा फोर्स ड्यू टू द होल स्क्वायर, वो क्या है, G m m/4r² है, माइनस एफ डैश माइनस करेंगे, तो एफ डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा G m m/18r², ठीक है. डायरेक्टली पता लगा, 2 का स्क्वायर 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4/8 क्या आ जाएगा, 1/2, और नीचे क्या, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 18 नीचे बन जाएगा, ठीक है. इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7/36 G m m/r², ये F2 आ गया. अब वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ F1 एंड F2.
तो दिस विल बिकम 9/7। F1/F2 करें हम लोग, तो 9/7। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप आपस में डिवाइड करो। ठीक है, तो 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो दिस विल बिकम आवर आंसर। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।